स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। आजकल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और लेसन 7 फिनिश होने वाला है। आखिरी एक्सरसाइज और बची है 7.6। आइए देखते हैं क्या एक्सरसाइज 7.6। तो इसमें क्या है, हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है हल कीजिए। क्या हल करेंगे आप देख रहे होंगे। पहला है कि 2/3 प्लस 1/7 जोड़ना है। कैसे जोड़ें, देखो आप अगर ऐसे हम बेसिक तरीके से बताएं तो आप कहेंगे 7 और 3 का एलसीएम लीजिए, लघुत्तम ऐसे, और लिख दीजिए 21। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 21 हो जाए। 3 सत्ते 21, 7 आया, उस 7 का 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस का चिन्ह। अब 7 का फिर पढ़ेंगे पहाड़ा, 7 3 21, 3 आया, 3 1 के 3, और आप 14 3 17 कह देंगे, 17/21 आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है। एक और तरीका है कि अगर आप लघुत्तम नहीं निकालना चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, 7 दूनी 14 और 3 1 के 3, 14 और 3 1 17, 17/21 बस। यानी कि अगर आप इसको मान लें कि ये A/B है और ये C/D है, मान लीजिए ऐसा है, तो यानी आपको करना है AD प्लस BC और बटा BD। यही करना है आपको बार बार, AD प्लस BC और बटा BD। गुणनफल हो रहा है, जिसके बीच कोई निशान नहीं तो गुणा मान के चलते हैं। तो इस तरह करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को, तो ये आपके लिए आसान पड़ेगा। B देखते हैं। B में लिखा है 3/10 प्लस 7/15। अब बताएं क्या करेंगे। तिरछा गुणा, 15 3 45 और 10 7 70। 45 और 70 थोड़ा जोड़ने में आपको समस्या है तो आप लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम में कोई समस्या नहीं है। वो तो मैंने ऐसे देखा कि दोनों को प्राइम नंबर्स थे तो उनका गुणा ही करना पड़ता है, लेकिन जब लघुत्तम आ जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे 10 15 का लघुत्तम 30 होता है, तो 10 3 30, 3 आया, 3 3 9 और प्लस 15 दूनी 30, 2 7 14। अब बहुत आराम से आप 14 में 9 जोड़ देंगे, 23, 23/30 आपका उत्तर हो जाएगा। इतना सिंपल है। सी देखिए, सी में दिया गया है 4/9 प्लस 2/7। अब देखो यहाँ भी को प्राइम नंबर आएगा, 9 7 का कोई लघुत्तम होगा नहीं, 63 होगा सीधे सीधे। तो 9 7 63, 7 चौक 28 और प्लस 7 9 63, 9 दूनी 18। अब सीधे जोड़ लीजिए, 8 8 16 1 2 1 3 1 4, 46/63 आंसर। डी देखते हैं। जोड़ने में कोई समस्या तो नहीं आ रही होगी, आसानी से जोड़ रहे। डी में लिखा है कि 5/7 प्लस 1/3, फिर उसी तरह 7 3 आ गया, फिर आप उसी तरह 21 लिख दीजिए, 7 3 21, 3 3 3 5 15 और प्लस 3 7 21, 7 1 7, 15 7 22/21 हो गया। अब 22/21 को आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 21 1 21, 1/21, ये भी कर सकते हैं। जो भी कर सकते हैं वो तो आपके विकल्प पर निर्भर करता है कि जो विकल्प आपको दिया जाए आराम से जोड़ लेंगे। हम लोगों ने डी तक देख लिया है। अब डी के बाद चलते हैं ई में। देखिए ई में दिया गया है 2/5 प्लस 1/6। 5 6 का लघुत्तम 30 ही होगा, 5 6 के 30, तो 6 देखो 5 6 के 30, 6 दूनी 12 और 6 25 30, 5 1 5, 12 5 17, 17/30 ये आपका आंसर हो गया। एफ देखिए, इतने छोटा सवाल हो नहीं सकता। एफ में चलते हैं 4/5 प्लस 2/3, 5 3 का लघुत्तम 15, तो 5 3 15, देखो ऐसे तिरछा गुणा हो जाता, 3 चौके 12 और प्लस 5 दूनी 10, 12 10 22/15 और 22/15 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 15 के 15, 7/15 हो गया। जी देखिए, लिखा है 3/4 और प्लस 1/3, माइनस लिखा है -1/3। अब की बार घटाना आया बहुत देर के बाद में, तो अगर घटाना है तो क्या और अच्छी बात है, फिर 12 लिख दो, 4 3 12, 3 3 9 और 3 चौक 12, 4 1 4, घटा दो 5/12। सिंपल है।
कुछ करना नहीं, h देख लो, लिखा है 5/6 माइनस 1/3। देखो अब 6 3 का लघुत्तम 6 ही होता है एलसीएम, तो 6 1 6 1 5 5 और 3 दूनी 6 2 1 2। आपका उत्तर 3/6 और 3/6 को काट दो तो 1/2 उत्तर। आई देखिए, आई में 3 गिनतियाँ दी गई हैं, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। कोई दिक्कत नहीं, 3 4 2 का लघुत्तम हुआ 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9 और 2 छक्के 12, 6 1 6। जोड़ लो, 9 8 17, 3 20 3 23/12 और 23/12 को आप मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 12 1 12, 11/12। सिंपल, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता हो, तो जो विकल्प दिया जाए उसी हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। आई देख लिया आपने, थोड़ी जगह बना ले। आई तक हम लोगों ने देख लिया। जे देखते हैं, जे में देखेंगे तो इसमें भी 3 संख्याएं दी गई, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। लघुत्तम लीजिए, 2 3 6 का एलसीएम 6 ही होएगा। अब 2 तियाँ 6, 3 आ गया, 3 दूनी 6, 2 1 2 और 6 1 6 1 1। जोड़ो, 3 2 5 1 6/6 और 6/6 को आप 1 कह सकते हैं। आंसर के देखिए, 1 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/3। अब ये अच्छा सवाल आया, इसको क्या करते हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन बदलते हैं, 3 1 3 1 4/3 और 3 दूनी 3 तियाँ 9 2 11/3। अब जोड़िए, जब प्लस करेंगे आप तो दोनों का हर बराबर है, अंश सीधे जुड़ जाएगा, 11 4 15/3 और 15/3 को काटेंगे तो 3 बचे 15। आपका आंसर 5 आ जाएगा। आपका के था। यल देखिए, यल में है 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/4। अच्छा है, पहले मिक्स फ्रैक्शन बनाए, 3 चौके 12 और 2 14/3, 4 तियाँ 12 1 13/4। एलसीएम लेंगे 4 3 का तो एलसीएम आएगा 12, 3 चौके 12, 14 चौके 56 और 4 तियाँ 12, 13 तियाँ 39। जोड़ेंगे तो 9 6 15, 1 5 3 8 1 9, 95/12। अब 12 से पढ़ा पढ़िए, 12 7 84, 12 8 96 ज़्यादा हो जाएगा, 12 7 84, 11 बचा, 11/12। ये आपका आंसर। एम देखिए, एम में है कि 16/5 माइनस 7/5। हर बराबर है, माइनस करना है तो 16 में से 7 सीधे घट जाएगा, कितना जाएगा 9, 9/5। ये आपका आंसर है। 9/5 को आप मिक्स फ्रैक्शन बदल सकते हैं। यन है आखिरी, दिया है 4/3 माइनस 1/2, 3 2 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6 2 चौके 8 माइनस 2 तियाँ 6 3 1 3। आपका उत्तर 5/6। तो आपने देखा पहला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था। ज़बरदस्त ये था कि छोटे छोटे भिन्न जोड़ने थे, अच्छा लगा होगा। आइए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर, दोनों ने कुल मिलाकर कितना रिबन खरीदा। चलो जोड़ लिया जाए। सरिता ने खरीदा था 2/5 मीटर और ललिता ने खरीदा था 3/4 मीटर। अब दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 5 4 का एलसीएम 20 होगा, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 4 25 20, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 23/20। और 23/20 को आप काटेंगे तो 20 1 20 और 3/20। आप कह सकते हो 1 सही 3/20 मीटर इन्होंने रिबन खरीदा। क्लियर हो रहा, शब्दों वाले सवाल है, अच्छा लग रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नैना ने एक केक का 1 सही 1/2 भाग मिला नैना को और नजमा को 1 सही 1/3 भाग। दोनों को केक का कितना भाग मिला, यानी जोड़ना है। आप नैना को देखोगे तो 1 सही 1/2 और उसको मिला 1 सही 1/3। अब दोनों को जोड़ना है आपको। जोड़ेंगे आप तो कैसे जोड़ेंगे, 2 1 2 1 3/2 और 3 1 3 1 4/3। दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम होगा 6, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 9 8 17/6।
तो दोनों को केक का कितना भाग मिला? भाई केक का एक सही 1/2 भाग मिलना का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा हो गया। देखो 17/6 तो 18 3 केक रहा होगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा ना? एक सही 1/2 भाग, एक सही 1/3 भाग, है कि नहीं? तो आप ये देख सकते हैं 17/6 भाग मिला दोनों को मिला करके। चौथा देखिए, रिक्त स्थान भरिए। ए है ब्लैंक खाली स्थान है, -5/8 बराबर 1/4। अब यहाँ क्या रहा होगा? हमने आपको बताया था ये वैल्यू उधर जाएगी तो जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा? ऐसे जोड़ लेते हैं यहाँ पर 8, तो जोड़ना है, ध्यान रखना होगा क्योंकि माइनस हो जाएगा 8, तो कितना जुड़ेगा? 8 × 8 = 1 × 5 = 5 प्लस 4 दूनी 8, 2 × 1 = 2, 5 2 7/8। इसको अगर हम 7/8 कर दें तो 7/8 में से 5/8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2/8, और 2/8 को काटेंगे तो 1/4 आपका आ जाएगा। तो आपका उत्तर आ गया 7/8। बी विकल्प है ब्लॉक खाली, उसके बाद -1/5 बराबर 1/2। यानी किसमें से हम 1/5 घटा दें कि 1/2 मिले? आपको क्या करना है? 1/5 माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है? 5 2 का दोगे लघुत्तम 10 आएगा, 5 दूनी 10 और 2 25 10, 5 2 7, 7/10। देखो 7/10 में से 1/5 घटाओगे आप तो आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। तो आपने बी देख लिया। आप चलो सी देखते हैं। लिखा है 1/2 माइनस ब्लॉक है ये, और फिर बराबर लिखा है 1/6। ध्यान रखना होगा कि इसमें से क्या घटाएं कि इतना मिल जाए, तो आपको इसमें से इसको घटा देना चाहिए। इसमें से इसको घटा देंगे, कैसे घटा देंगे? पक्षांतर करने का मतलब हो, जैसे इस वैल्यू को हम इधर लेके जाए, इस वैल्यू को इधर लेके जाए, तो इसको हम पक्षांतर करना कहते हैं। यानी अंत में आपको यही करना पड़ेगा कि 1/2 में से 1/6 घटाना पड़ेगा। 1/2 में से 1/6 घटाएंगे, 6 लघुत्तम आएगा, 2 3 6, 6 × 6 2/6। आप आराम से यहाँ 2/6 यानी 1/3 कह सकते हैं। 2/6 देखो, 2/6 को आप छोटा करोगे तो 1/3 आ जाएगा, और 1/3 अगर आप यहाँ कह दे तो 1/2 में से 1/3 घटाने पर 1/6 आपका उत्तर बन जाएगा। तो आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, योग व्यकलन तालिका को पूरा कीजिए। देखो कैसे तालिका बनाया गया है, क्या है इसका मतलब? 9 खाने दिख रहे हैं इसमें। यहाँ पे लिखा है प्लस और यहाँ लिखा है माइनस, फिर लिखा है यहाँ पर 2/3, यहाँ लिखा है 4/3, यहाँ लिखा है 1/3, यहाँ लिखा है 2/3, इतना लिखा है। अब कह रहे तालिका को पूरा कीजिए। दो बटा तीन, 4/3, 1/3, 2/3, इधर घटाना है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखना है, इसमें इसको घटा के यहाँ लिखना है, और इसको जोड़कर यहाँ लिखना है, इसको जोड़कर यहाँ लिखना है। यही कहानी है। तो अगर आप 2/3 में से 1/3 घटाओगे तो 1/3 बचेगा, और 4/3 में से 2/3 घटाओगे, 4/3 में से 2/3 घटाओगे तो 2/3 बचेगा। और इधर चलो जोड़ा जाए तो 4 2 6/3, और 6/3 को आप 2 कह सकते हैं। इसको जोड़ो, 2 1 3/3, 3/3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ो, 2 1 3/3, 3/3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही जोड़ना था बस, ये ए था। अब चलो बी देखते हैं। बी में फिर इसी तरह से एक ब्लॉक बना हुआ है। देखो कुल मिलाकर की ये जो कहानी यहाँ बताई जा रही है वो सिर्फ यही है कि भिन्नों को आप कैलकुलेशन करना सीख जाइए। यहाँ भी ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ लिखा है 1/2, यहाँ लिखा है 1/3, यहाँ लिखा है 1/3, यहाँ लिखा है 1/4। चलो इसको जोड़ा जाए। इसको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? देखो 2 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा 6, तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ 5/6। इसको जोड़ो, 4 3 का लघुत्तम 12, तो 3 चौके 12 और 4 3 12, 4 3 7/12। अब इसको घटाओ यहाँ पे, तो 1/2 में से 1/3 घटाओगे तब क्या करोगे? 6 लगेगा लघुत्तम, तो 2 3 6, 3 दूनी 6, 1/6 आ जाएगा। और 1/3 में से 1/4 घटाओगे तो क्या करोगे? 12 लघुत्तम, 3 चौके 12, 4 3 12, 1/12 आ जाएगा।
अब इसको जोड़ के लिखोगे 1/6 1/12 तो क्या हो जाएगा 12 लघुत्तम हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 1 12, 3/12 आ जाएगा। तो देखिए जब कैलकुलेशन आपको बेहतरीन आ जाएगा तो इसे सब भरना उरना आपके लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी ना। छोटे छोटे कैलकुलेशन समझना आसान हो जाएगा, करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब संख्यात्मक सवाल है छठवां में दिया गया है कि 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई बताओ। भाई टोटल तार था 7/8 मीटर, इसमें से एक टुकड़ा बन गया है वो है 1/4 मीटर का। तो कह रहे हैं दूसरा टुकड़ा कितना बड़ा, घटा दोगे 4 8 का एलसीएम 8 आएगा, 8 1 8 7 हो गया, 4 दूने 8 2 हो गया, आपका उत्तर हो गया 5/8 भाग बचा। अगर आपने 1/4 भाग निकाल लिया तो 5/8 भाग बचा। 7वां क्वेश्चन है कि नंदनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूरी पर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करती है, तो वह कितना दूर पैदल चली। भाई देखो टोटल 9/10 है, इसमें से उसने 1/10 दूरी बस से चल दिया। तो अगर यह दूरी घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा कितना दूरी उसने पैदल चला है। तो 10 2 का एलसीएम 10 ही होगा, 10 1 10 1 9 9 और 2 25 10 5 1 5। तो 9 में से 5 घटा दो 4/10, 4/10 को छोटा कर दो 2/5, तो उसने 2/5 किलोमीटर पैदल तय किया। सिंपल है। देखो भाषा समझने वाली बात है। जब सवाल पर लिखा रहे, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहते हैं कि लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप कक्षा 6 से बेहतर क्या विकल्प हो सकता है। तो कक्षा 6 चल रहा है, आप इसको समझने का प्रयास करें। 8वां देखते हैं। लिखा आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है। ये आशा है, इसकी अलमारी 5/6 भरी है। और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों की 2/5 भरी है। ये सैमुअल है, इसकी अलमारी 2/5 भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितना अधिक भरी हुई है। अब बताओ किसकी अलमारी अधिक भरी है, तो इसके लिए तुलना करना पड़ेगा बड़ा कौन है। कैसे करेंगे, 5 5 25 6 दूनी 12, तो आप कहोगे आशा की अलमारी ज़्यादा भरी है। तो कितना ज़्यादा भरी है ये पता करने के लिए आपको घटाना पड़ेगा। तो 5/6 माइनस 2/5 करेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा। लघुत्तम 5 छक्के लघुत्तम 30, 5 6 25 30, 5 5 25 माइनस 5 छक्के 30, 6 दूनी 12। तो 25 में से आप 12 घटा दोगे तो आ जाएगा 13/30 भाग अधिक भरी हुई। सिंपल है, आपका था ये 8वां सवाल। अब आते हैं 9वें में देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका कि जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है और राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। निम्नलिखित इनमें से कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है। देखो जयदेव है, जयदेव 9वां सवाल है। ये जो है 2 सही 1/5 मिनट लेता है, यानी 5 दूनी 10 11/5 मिनट समय लेता है। और जो साहब दूसरे हैं राहुल जी समय लेते हैं कितना, 7/4। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन कम समय लेता है और कौन ज़्यादा लेता है। कम और ज़्यादा मैंने भिन्नों की तुलना करनी। भिन्नों की तुलना करने का ज़बरदस्त तरीका आपको बताया मैंने। 11 चौक 44 और 7 5 35, ये ज़्यादा। तो ये जयदेव ज़्यादा समय लेता है, राहुल कम समय लेता है। तो जब राहुल कम समय लेता है तो कितना कम समय लेता है, आप इसमें से घटा दो, लिखा था ना। और कितना कम समय लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, 11/5 में से 7/4 घटा देना चाहिए। 5 4 का लघुत्तम 20 होगा, 5 चौक के 20, 11 चौक के 44 माइनस 4 25 20, 5 7 35, आपका उत्तर हो गया 9/20। तो 9/20 मिनट को अधिक समय यानी कम समय लेता है राहुल। तो आपने देखा एक्सरसाइज खत्म हुई। अब इसमें थोड़ी सी बात है कि चर्चा क्या किया हमने, और थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं। तो चर्चा में हमें कुछ करना नहीं, हम एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं। पहले लिखा है कि एक भिन्न एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या के एक भाग को निरूपित करती है, यानी पूरा भिन्न का एक छोटा हिस्सा निरूपित करती है। यह संख्या रेखा पर संक्रियाओं को निरूपित करती है। पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी। पूर्ण मतलब क्या, जैसे मेरे पास 5 आम है तो 5 आम भले से गिनती में 5 है, लेकिन हम 5 आम को हम भिन्न एक ही लेंगे, क्योंकि हम कह देंगे मेरे पास 5 आम है और उसमें से कोई 1/5 आम ले गया तो कितना आम मेरे पास बचा, तो हम 5/5 माइनस 1/5 करके 4/5 कह देंगे।
ठीक है। तो कह रहे हैं कि भिन्न एक वस्तु भी हो सकती है संपूर्ण को, और पूर्ण कोई वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। दूसरी बात हमने यह सीखा कि किसी स्थिति में गिने हुए भागों को भिन्न में व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी भाग बराबर हो। ध्यान रखना, हमने जितने भी ग्राफ बनाए, चाहे वो ब्लॉक बनाते रहे, जब चाहे वो गोला का थरा सर्किल का रहा हो, चाहे ये ब्लॉक बना हो, सबके खाने बराबर होने चाहिए। अगर उल्टे सीधे हैं तो नहीं बनाए जा सकते हैं, समझे आप। ये बहुत ज़रूरी चीज़ बताया इन्होंने। दूसरा है, इन्होंने बताया कि भिन्न 5/7 में 5 अंश है तथा 7 हर कहलाता है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। क्या क्या सीखा आप देख लीजिए। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि भिन्नों को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। प्रत्येक भिन्न के लिए संख्या रेखा पर निश्चित बिंदु होता है। हम लोगों ने किया था, आपने देखा था। फिर लिखा है चौथा कि एक उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। उचित भिन्न उसी को कहते हैं कि जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ठीक है। और विषम भिन्न में हर हमेशा अंश से बड़ा होता है। और विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है। इस स्थिति में वह मिश्र भिन्न कहलाती है। अर्थात जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में व्यक्त किया जाता है। तो इतना सही, जैसे 2/2 सही 3/5, इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। पांचवा पॉइंट है कि दो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती है यदि वे समान मात्रा को निरूपित करती हो। प्रत्येक उचित या विषम भिन्न की अनेक तुल्य भिन्नें हो सकती हैं। एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम भिन्न के अंश तथा हर दोनों में समान शून्येतर संख्या से गुणा करते हैं। समान शून्येतर माने शून्य से अलग होना चाहिए। जैसे 2 से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए, 4 से गुणा करिए, करते जाइए, ढेर सारे तुल्य भिन्न प्राप्त होते चले जाएंगे। और छठा लास्ट पॉइंट है इनका कि एक भिन्न अपने सरलतम रूप में होगी यदि उसके अंश तथा हर में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी उसको को प्राइम बना दीजिए, सह अभाज्य बना दीजिए। ऐसा काटिए जैसे कहीं पर लिखा है कि 4/12, तो ये भिन्न अभी ठीक नहीं है। इसको आप सरलतम रूप में लिखेंगे 4 1 4 4 3 12। अब ये सही रूप हुआ, क्योंकि अब 1 और 3 को प्राइम नंबर कहलाती हैं। आपस में कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट पाए। तो आपने देखा, इस प्रकार लेसन 7 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के रूप में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।